स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। बढ़िया तो क्या ही होंगे ना, आपको पता ही है मैं क्या बात करने वाला हूँ। दिल्ली में जो पिछले एक दिन से चल रहा है, एक दो दिन से है ना, बुरे हाल हो रखे हैं। स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज हुआ, मैं वीडियोस देखी, बहुत लाइक मूड खराब हो रखा है। बहुत बुरा हाल है। वो एजुकेशन सिस्टम बेकार है, शिट हो चुका है अपनी कंट्री में। हालात अच्छे नहीं है इस टाइम। स्पेशली जो अपनी यंग जनरेशन है, जो मेरे नॉन में जो स्टूडेंट अभी बात करते हैं मेरे साथ, सेशन भी बुक करते हैं, वो नीट की कोई तैयारी कर रहा है, कुछ कर रहा है, इसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैं तो उनको यही सजेस्ट करता हूँ, भाई मत वेस्ट करो अपना टाइम। एग्जाम की तैयारी आपने नहीं करी, मैं सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने भी पहले एग्जाम्स की तैयारी करी थी जब मैं इंडिया में था, और 2 ढाई साल मैंने भी लगाए थे। फिर उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करने लग गया ना, कुछ नहीं बना तो। अब वहां पे ऐसे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जब ऐसे एग्जाम लीक हो जाते हैं फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, तो यार क्या लाइफ है। आपके पेरेंट्स पीछे टेंशन में रह जाएंगे सारी जिंदगी के लिए, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और आप सुसाइड कर रहे हो इस बात पे। इतना लोड मत लो, दुनिया खत्म नहीं हो गई है। अकेला इंडिया ही नहीं है, इंडिया से बेहतरीन कंट्रीज पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे यूके की बात तो करूंगा ही, और भी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 15-20 लाख चाहिए। अगर आपका बजट कम है, अगर आप अच्छा, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो देर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे आपका कम बजट में भी हो जाता है। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे तो ट्यूशन फीस आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है अच्छी खासी। तो ये छोटी मोटी मैं बता रहा हूँ, ये इतना स्ट्रेस मत लो एग्जाम का। नीट के एग्जाम की टेंशन लेकर बैठे हैं स्टूडेंट। बाहर निकलो, इंडिया से बाहर निकलो। मैं तो कितनी वीडियोस डाल चुका हूँ, फिर मेरे को स्टूडेंट कहते हैं पाजी हर कोई थोड़ी बाहर निकल सकता है। निकलना पड़ेगा आपको, अब जैसे हालात हो चुके हैं। अब जिनका इमोशनल डैमेज हुआ है इस टाइम पे, वो उस कंट्री में अब रहना चाहेगा। वो दिल्ली में जिनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, अभी स्टूडेंट्स का, लड़कियों को भी बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों पे ब्लीडिंग हो रही है, मतलब वो एक ट्रॉमा दे रहे हैं। आप अपनी ही जनरेशन को, यूथ को क्या दे रहे हो, ट्रॉमा दे रहे हो। आपका दिल ही नहीं करेगा भाई उस जगह पे रहने का। अब वो सब ये जो चल रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आने वाला भी जो ये इंडिया के हालात है अच्छे होने वाले हैं। नेपाल में पीछे क्या हुआ था आप सबको पता ही है। बांग्लादेश में क्या हुआ था ये भी आपको पता है। श्रीलंका में क्या हुआ था। और बीच में इंडिया ही बचता है अभी, और मुझे लग रहा है कि अभी इंडिया का फ्यूचर भी यही है। यहाँ पे अभी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और आज की वीडियो मैंने यही आपसे दिल की बातें करनी है, कुछ या स्पेशल कोई टॉपिक नहीं है। मैं इसमें आपको यही बात करूंगा कि अगर आपको मौका मिलता है, इंडिया में लाइफ अच्छी नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, आपकी लाइफ ना तो सिक्योर है। वहां पे देखो, पुलिस वाले अगर लड़कियों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं उस कंट्री में, आप देखो कि जो रेप करते हैं, ठीक है, उनको क्या सजा मिलेगी। अगर पुलिस वाले ही लड़कियों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, जो क्राइम करते हैं, उनको क्या सजा देगा अपनी, मतलब वहां की गवर्नमेंट पे, वहां का लॉ क्या सजा देगा। ये सब हो रहा है, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। मैंने वो वीडियो देखी, लाइक सिर पे मारा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, बुरा हाल। मतलब ऐसे भी सुनने में आया किसी की डेथ भी हुई है, बट वो अभी क्लियर नहीं है। ऐसे चल रहा है। तो आप जहां भी हो अपना ध्यान रखो। और मैं तो यही बोलूंगा, मुझे तो पर्सनली जो लगता है, ठीक है, मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि कुछ होने नहीं वाला है। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ये जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए कुछ मर जाएंगे, इनको कुछ फर्क, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। और मैं यही बोलता हूँ, दुनिया खत्म नहीं हुई है। एग्जाम के चक्कर में मत पड़ो। जो लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, दुनिया बहुत बड़ी है। और आप, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ, स्टडी ले लो, आपको मिल जाएगी जॉब भी, आप अच्छी लाइफ जी लोगे। इंडिया से तो लाख गुना बेटर। आप थोड़े दिन पहले मेरी सिटी जहां पे मैं रह रहा हूँ अभी, AQI पता है कितना था? 8, सिंगल डिजिट में। मैं जस्ट एक छोटी सी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। मैं जगह लाइफ बहुत अच्छी है। इंडिया में आप रहना चाहते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है, बट वो मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है, क्योंकि मैं रहकर देख चुका हूँ। हमारे दिल में आता है कि हम जाएं, आप घूम के आ जाओ 1 महीने के लिए, ठीक है, सफिशिएंट है। जो यहाँ पे एक बार रह लिया ना, वो नहीं जाएगा। मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है मैं अगली वीडियो बनाऊं, कि जो यूके में रह लिया ना, लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने यूके में टाइम स्पेंड कर लिया, आप इंडिया कभी नहीं देखोगे, नहीं जाओगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में डिटेल में। ये यूके की हवा का जादू ही ऐसा है, यहाँ का मतलब लाइफ ऐसी है, वो मैं डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे अभी जो चल रहा है, तो मेरे साथ तो स्टूडेंट सेशन बुक करते रहते हैं, वो अपने बारे में बताते रहते हैं, पाजी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। फिर वो पूछते हैं कि पाजी आप क्या कहते हो, निकलना चाहिए? देखो मैं उनको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई मैं भी तेरे जैसा ही था।
अगर मैं ये सोच के लगा रहता तो टाइम वेस्ट है। ठीक है, सिस्टम अपना करप्ट है। अगर आप सिस्टम में घुस भी जाते हो, कहीं लग भी जाते हो, तो सिस्टम करप्ट है। अगर आप खुद ईमानदार हो तो वो सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आपको वो फिर काम करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो ऊपर से प्रेशर आएगा। ठीक है, और हालात अपनी कंट्री के अच्छे नहीं, रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। ये जो चीजें हैं ये अपनी कंट्री को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। जॉब्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, जॉब्स आपको मिलेंगी नहीं। एआई इंडस्ट्री जैसे बूम हो रही है आज के टाइम में, कंपनीज हायर भी नहीं कर रही हैं। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है जो इंडिया की इस टाइम पे, वो अभी हायरिंग वगैरह नहीं कर रही हैं इंडिया में कंपनीज, बल्कि वो निकाल रही हैं। एआई का बूम चल रहा है अभी बहुत ज्यादा, और वैसे भी अभी जो नई जॉब्स है वो इंडिया में क्रिएट ही नहीं हो रही हैं। आप बताओ कौन सी ऐसी कंपनी आ रही है, कौन सा ऐसा है जो एआई पे काम कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब चाइना और यूएस में चल रहा है। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डिग्री कर लेते हो तो डिग्री करके इंडिया में जॉब फाइंड करने का मतलब है कि टाइम वेस्ट करना। अगर आपको कहीं जॉब मिलता भी है तो वो उतना सैलरी आपको नहीं मिलता है। अगर आपको वो सैलरी मिल भी जाता है तो वहां पे आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और आपको जो सैलरी पैकेज मिलता भी है इंडिया में, चलो मिल गया आपको, मान लो कि आप गुड़गांव में भी लग गए, बैंगलोर में भी लग गए। मेरे साथ भाई टच में है लड़के जो काम कर रहे हैं, बट उनका जो स्ट्रेस है ना काम का, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज में, 12-12 घंटे, सैटरडे को भी मतलब लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, प्रेशर रहता है उनपे। ये चीजें आपको ब्रॉड में नहीं मिलती है भाई। यहाँ पे आप आए 8 बजे अपना ऑफिस गए, सुबह सुबह गए, 4 बजे फ्री। ठीक है, 8 घंटे का काम रहता है। आप बल्कि आधा घंटा 10 मिनट ऊपर बैठ जाओगे ना, जो एम्प्लॉयर है उसको टेंशन पड़ जाएगी भाई, कि उसको अपना डर होगा कि मेरी कंप्लेंट ना हो जाए कि बैठा क्यों काम कर रहा है। आपको भगा देते कि भाई अब जाओ जाओ, वो लैपटॉप बंद करो। ऐसा सीन है अब्रॉड में, पूरे यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, आप इन कंट्रीज में जाओ तो सब ऐसा ही सीन है। और मेरे नोन में है एक भाई, मैंने वीडियो भी डाला था, और वो वीडियो अभी काफी पुरानी है। वो आईटी में ही, इंडिया में ही अपने काम करते थे। ठीक है, यूके वर्क परमिट पे हैं अभी, वो काम कर रहे हैं, काफी साल हो गए। वो वीडियो मैं देखूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आदित्य भाई का, आदित्य भैया का। मुझे, मैंने वीडियो बनाया था उनके साथ और वो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। वो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ लाइफ कंपेयर करी है इंडिया की और अपनी यूके की। लाइफ बहुत बढ़िया है, इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और स्पेशली जो अभी पेरेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनको ये बोलूंगा कि आपने बच्चों को अगर आप सेट करना चाहते हो, बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हो, तो आप उनको बाहर भेजो, ज्यादा पैसे वेस्ट मत करो। ठीक है, हर कोई निकल सकता है बाहर, काफी अच्छी अच्छी कंट्रीज है। ये बस बहाना बना कि पाजी हर कोई नहीं निकल सकता, इतने पैसे कहाँ से लाए। यूरोप में ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे एजुकेशन, ट्यूशन फीस नहीं है। जर्मनी की बात कर लो, इटली की बात कर लो, सिर्फ सेमेस्टर टिकट होता है। अगर आप काबिल हो, आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। क्यों नहीं मिलेगा? देयर आर मेनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज विच ऑफर एडमिशन। आपको आपके मास्टर डिग्री में, बैचलर में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। ये जस्ट मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाना था। बाकी हाँ, यूके की मैं बात कर लूँ, है ना, जो मैं करता हूँ वो अपना। तो यूके की एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो मैंने लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में ना, फॉर्म वो फिल कर देना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा। कमाल की बात ये है कि इस बार ना इतना रश नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट अभी प्लान कर रहे हैं सितंबर के लिए, कंडीशन यही है कि आपके फंड्स रेडी हो। ठीक है, अगर आप लोन करवा रहे हो तो फिर ठीक है, फिर आप फॉर्म फिल कर देना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा और आपका प्रोसेस हो जाएगा। और ये सब चल रहा है। तो जस्ट आपसे यही बातें करनी थी। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हो कि इंडिया का क्या बनेगा? मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट जरूर करना कि हाँ आपके क्या विचार है, मैं देखना चाहता हूँ क्या सोचते हो। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।